आज खूबसूरत जगह हम फ्रेंड्स ने सेलेक्ट की है और यहाँ पे आए हैं हम। एक फ्रेंड वो मेरी आ रही है अभी धूप है काफ़ी। ये राबिया, आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। क्रिम्सन का है ये। प्राइस भी बताओ, डिटेल बताओ। 17 का है, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में मैं हमेशा ज़्यादातर स्टेक मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे स्टेक पसंद है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने मंगवाया था सुप्रीम चिकन। मैंने कभी भी सुप्रीम चिकन नहीं खाया, लेकिन कल मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। मुझे वो स्टेक से ज़्यादा टेस्टी लगा है, मतलब बहुत अच्छा उसका टेस्ट है। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं यही ट्राई करूँगी। अच्छा, आज फिर हम लोग फ्रेंड्स मिल रहे थे। आप लोग कहेंगे कि रोज़ फ्रेंड्स के साथ मिल रही होती है, ऐसा नहीं है। आजकल असल में गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना, तो मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहती हैं, मतलब सब पिंडी में नहीं रहती हैं। तो वो बच्चों की छुट्टियों की वजह से पिंडी आई हुई थी, यानी कि अपने अपने घरों में आई हुई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जितने अरसा हम इकट्ठे हैं, एक दो दफ़ा मिल लेते हैं। यहाँ पे मुझे अपनी फ्रेंड का शूज़ बहुत प्यारा लग रहा था जो उसने पहना था। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। अच्छा, जो अब मेरी ये 4 फ्रेंड्स हैं ना, मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये वाली जो है ना फ़ाइका, इसके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और ये इतनी छोटी लगती है ना, ये बहुत छोटी लगती है। इसको लोग मतलब समझते हैं शायद ये अनमैरिड है या क्या। और ये एवरग्रीन, और ये ही ऐसी है, ये हमेशा छोटी ही लगेगी। और जो बाकी दूसरी फ्रेंड है राबिया, इसको तो बहुत शौक है ड्रेसिंग का। ये हमेशा जो है ना कपड़े, इसको होता है कि बस मैं अच्छे अच्छे से कपड़े लेती हूँ। ये दोनों, बल्कि तीनों मेरी फ्रेंड्स जो हैं ये टीचिंग करती हैं, स्कूल में ये पढ़ाती हैं। और जो तीसरी फ्रेंड है जो नायाब है, ये जो है ये टीचिंग भी करती है, उसके साथ ये बेकिंग भी करती है। और उफ फूड्स के नाम से, UFF या FFF फूड्स इस तरह से नाम है पेज का। को लाजमी इसकी कुकिंग ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त बेकिंग, लाजानिया, इस तरह की चीज़ें बनाती है, पेस्ट्रीज और केक्स, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ब्राउनीज़ वगैरह मैंने इसकी मंगवाई हैं, बहुत प्यारी, बहुत मज़े की। अच्छा, यहाँ पे इफ्राहीम साहब क्या कर रहे थे कि कल मैंने सारा से कुकिंग करा दी, तो बस ये मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे भी कुकिंग करवाएं, मुझे बहुत शौक है। और ये खुश कितना है आप देखें कि पागल हुआ है खुशी से कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। कुकिंग क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको कहा कि इसको मीठा खाने का बहुत शौक है ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम बनाओ। ये हम फिर मैंगो डिलाइट बना रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताती जाऊँगी, तुम बनाते जाना। और उसके लिए तो जैसे ज़िंदगी का बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। फिर इससे पहले कि सारा नाराज़ हो जाती, मैंने कहा तुम भी ज़रा सा काम कर ही लो। फिर वो बहती गंगा में हाथ धो लो तुम भी थोड़े से बिस्किट जो है वो तुम भी जो है ट्रे में सजा लो। तो ये सारा बहती गंगा में हाथ धो रही थी। अच्छा, ये डिश बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इसमें नीचे हमने मैडी बिस्किट डाले और मैडी बिस्किट के ऊपर ज़रा सा मैंने दूध डाल दिया ताकि वो थोड़े से गीले गीले हो जाएं। और जो इसका जो मैं ये बनाते हैं ना हम ग्राइंडर में, इसमें हम क्या क्या डालते हैं, इसमें बस हम 2 क्रीम डालते हैं, आधा कंडेंस मिल्क डालते हैं, और थोड़ी सी हम क्रीम चीज़ डालते हैं। क्रीम चीज़ डाल के ना बड़ा ज़बरदस्त सा थोड़ा नमकीन सा टेस्ट आता है, डिफरेंट सा। कुछ लोग योगर्ट भी डालते हैं नेस्ले वाला, और कुछ लोग क्रीम चीज़ डालते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ें हमने बना के, मैंने मिक्सचर बना लिया था कि ये लोग डालेंगे। बाकी बिस्किट्स जो है ना, वो इफ्राहीम को मैंने कहा कि इसको यूँ ठोक ठोक के ना, इसको इसके अंदर ही ना रैपर के अंदर ही इसको चूरा बना लो। तो ये इफ्राहीम ने सही ठोका ठाकी की और वो हमारा चूरा बन गया। फिर उसके ऊपर मैंने दूध डाल दिया। आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट से बिस्किट हो जाएंगे। कुछ लोग इनमें बटर डाल के भी इसको कर लेते हैं, फिर वो सही जो है ना सेट हो जाते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट आता है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ इफ्राहीम जो है उसको फील हो रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी का काम कर रहा हूँ, मैंगो डिलाइट बना रहा हूँ। हालांकि ये पता नहीं कि सारा कुछ मामा नहीं करके दिए और सिर्फ मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन इस तरह बड़ा बन रहा था जैसे सारा कुछ मैंने ही बनाया। उसके बाद अपने पापा को जो उसने स्टोरियाँ सुनाई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो पापा को इम्प्रेस करने का पूरा, ना सिर्फ पापा को इम्प्रेस किया बल्कि अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर करके बताया कि आज मैंने मैंगो डिलाइट बनाई है। मेरा दिल कर रहा था पीछे से मैं बोलूँ, साथ ये भी बताओ कि सारा काम मामा ने करके दिया, क्यूब्स काट के दिए मामा ने, आपको सारा कुछ बना के दिया। लेकिन फिर मैंने कहा चलो खुश हो रहा है बच्चा, खुश हो रहा है तो होने दो उसको खुश। अच्छा, फिर इसमें मैं ये सारे ना आम इस तरह से डाल रहा था, तो मैंने इसको बोला कि इफ्राहीम बेटा साइड्स पे भी आम डालो, सारे आम दरमियान में नहीं डालने हैं। ये जो होता है ना, साथ साथ बच्चों को गाइड करना पड़ता है, वरना फिर एक ही बंदा आम खाता है जो दरमियान से डालता, बाकी सारे जो हैं वो बस देखते ही रह जाते। गाइस, आपको पता है भैया के मुंह से पानी आ रहा, आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप दूर है, मैं इसके पास हूँ। इतना ज्यादा आ रहा है, इसकी पूरी
के। क्या आ रहा है इसके मुंह से पानी पाँव तक आ के। मैंने की है। इफ्राहिम आपके मुंह में पानी आ रहा है, ये देखे। आप थोड़ी सी अकल भी करें ना, आम को साइडों पे भी डालें ना, जो साइड से लेगा उसके पास आम कैसे आए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी डिश, स्वीट डिश हमारी तैयार होगी। आजकल आम हर किसी के घर में जो है ना, समर्स में आम ही आ रहे होते हैं, तो आप लोग भी ये बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, अभी ये मुसरत मिसबा की जो कुछ आप लोग पूछा था ना, मैं कोशिश करूँगी मैं सबके आंसर आज इस वीडियो में दे दूँ। अच्छा, ये मुसरत मिसबा की मुझसे पूछा था कि क्या रेट है इसका। मेरे ख्याल से ये 4200 की मुझे मिली है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2-3 चीज़ें मैंने ली थी, लेकिन जो मेरा हिसाब है उसके मुताबिक 4200 की मुझे मिली है। इसको आपने बहुत थोड़ा लेना है, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी बेस है। जैसे मैं जुनैद जमशेद की लेती हूँ तो वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, वो लाइट ही लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। सिर्फ ये है कि ये ना काफ़ी देर स्टे करती है, काफ़ी देर तक। तो इसको ज़रा सा आपने लेना है और इस तरीके से आपने पूरे फेस पे लगा लेना है। अब ये मेरा आइवरी शेड है, मैंने इसमें आइवरी शेड लिया है, तो मुझे नहीं पता, वो लड़की कहती कि आपका आइवरी शेड आ जाएगा, फेयर ले लें या आइवरी ले लें। मैंने कहा आइवरी दे दो, फेयर बहुत ज़्यादा जो है ना वो वाइट हो जाता है, और ये मेरी स्किन पे लगता है ना बिल्कुल फॉर इमर्ज हो जाता है, बहुत देर तक स्टे भी करता है। ये इसलिए मैं आपको लगा के देख रही थी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना आपकी स्किन पे लगेगा। दिखाएं सारा, डोलू की बहन भी आ गई सारा के पास। डोलू की बहन का क्या नाम है सारा? डोलू की बहन का नाम है पिंकी। पिंकी, बात सुने सारा, इधर मुझे पिंकी को दिखाएं। यहाँ पिंकी आप इधर लेटो। सारा पिंकी का मुंह नहीं धोती हैं आप, इसके कपड़े नहीं धुलवाती हैं। ये देखें क्या हालत हुई है पिंकी की। पता नहीं, अभी पार्क से आई है। पार्क से आई अभी? माँ क्या मिट्टी में खेल रही थी? पिंकी को सुबह नहलाए, तरक्की हुई है, बहुत ज्यादा तरक्की है। कपड़े देखें इसके गंदे कपड़े। डोलू जो है वो अपना ख्याल कितना रखता है, मुंह पे पाउडर लगाया हुआ इसने, बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे ये भी इसकी तरह ही है। ये ना अभी सोने का टाइम हो गया तो इससे वक्त नहीं मिला मुंह में, ये इसकी तरह है। ये भी, ये दोनों एक साथ जैसे हैं। नहीं तो मुझे बताओ कि अगर ये ऐसी ही है तो मुंह धो के सोती ना, इतनी तरक्की भी क्यों सोगी है। अब इसे सुलाती हूँ। अच्छा, ये था वो डाइनिंग टेबल का जो स्टैंड है जिसके लिए आप बार बार पूछ रहे थे। अभी वीडियो मैंने पिछली सितारा की जो दावत थी ना उसी की लगा दी थी, क्योंकि अभी मैंने कहा मैं क्या उठूँ फिर स्टैंड की वीडियो दोबारा बनाऊँ, तो मैंने कहा आपको बता दूँ दोबारा से। यहाँ से ना मैं पेज का नहीं बल्कि उस लड़की का फ़ोन नंबर आपको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और ये नंबर है, यहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको भेज दीजिएगा कि इस तरह का स्टैंड है और ऐसे स्टैंड हमें चाहिए। अगर फ्लावर्स चाहिए तो वो भी पूछ लें, और उससे प्राइजेस वगैरह सारा कुछ पूछ लें, और उससे कहेंगे अगर और भी स्टैंड्स की पिक्चर हैं तो आपको भेज दे। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ बातें जो ज़रूरी मैंने करनी थी। अच्छा, लास्ट 2 वीडियो से एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मुझे पता चली है, वो लोग जो कि वाकई हेटर्स थे वो उठ के सामने आए हैं, उन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो मुझे बड़ी आसानी हुई है। मैंने चुन के उन सबको ब्लॉक किया है। ब्लॉक इसलिए किया ताकि उनकी आसानी हो कि मेरी वीडियो वो लोग ना देख सकें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो वो लोग जिनको खाम में वीडियो देखनी पड़ती है किसी ऐसे बंदे की जिसको वो नहीं पसंद करते, उनको मेरी वीडियो देखनी पड़ रही थी। इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि उनको मेरी वीडियो देखे टेंशन हो, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम उनको टेंशन ही ना हो। अच्छा, अभी दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं कि आपने हलीमा को यूट्यूब पे आके क्यों वार्निंग दी, आप उसको ये वार्निंग जो है अलग से भी दे सकते थे। तो मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, ये वार्निंग एक तरफ से हलीमा को देनी थी और एक तरफ से उन लोगों को देनी थी जिन्होंने उसी के भाई को पैसे दिए और उससे बातें पूछी। तो कुछ अर्से बाद वो इंतज़ार में है कि कब हलीमा भी जाए और हम उससे भी पैसे दे के बातें निकलवाए। तो ये वार्निंग बेसिकली उन लोगों को भी देनी थी, इस वजह से मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। अदरवाइज़ ये बात तो मैं पीछे भी कह सकती थी, इस बात को मैं यूट्यूब पे लाती ही ना, लेकिन मैंने जान के की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हलीमा गलत कर रही है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं कहीं भी कुछ भी गलत होता हुआ देखो ना तो मेरी आदत है, मैं ज़रूर बोलती हूँ और बोलना भी चाहिए। गलत चीज़ को आपने कभी भी ये इस तरह आप डिफेंड नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरा क्या काम है बोलना, मैं बीच में क्यों पढ़ूँ, उनके ज़ाती मामलात हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप गलत चीज़ देखें तो यू शुड टेक स्टैंड।
अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी कोई भी फ्रेंड हो, कोई ना भी फ्रेंड हो, तब भी गलत हो रहा हो, मैं बीच में ज़रूर आती हूँ। मैं वॉक कर रही थी, मैं जा रही थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड के घर के पास से, तो उसके घर के अंदर से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था उनके लॉन में ही। तो मैंने देखा तो वो उसकी जो आया थी वो बच्चे को मार रही थी, और मैं फ़ौरन उसके पास गई। मैंने कहा किधर गई हैं इसकी मम्मा? तो उसने कहा वो तो मामा तो ऑफिस गई हुई हैं। फिर मैंने फ़ौरन उससे बच्चा ले लिया, मैं उस बच्चे को अपने घर ले आई। मैंने उससे ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ौरन से वापस आओ। वो जब वापस आई, मैंने उसको बताया कि इस तरह से मैंने देखा कि तुम्हारी आया जो है बच्चे को मार रही थी। खैर उसने उस आया को उसी वक्त निकाला, और पता चला कि वो अक्सर उसको मारती रहती है। कैमरा वो लगा हुआ था लेकिन वो देखती नहीं थी, फिर उसने देखा, उसको पता चला। तो मेरा बताने का मकसद है कि स्टैंड आपको उसी वक्त लेना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ गलत देखें। ये हमारी बहुत गलत अप्रोच है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये उसका घर का ज़ाती मामला है, वो खुद इसको डील करे। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, ताहिरा बाजी के साथ एक बड़ा सा अजीब सा वाक़या हुआ। मैंने कहा मैं आप लोगों को लाजमी शेयर करूँ। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आजकल इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिलाल ने मुझे बताया कि पिछले महीने में पता नहीं कितने, उसने मुझे लाख बताया कि इतने लाख जो है हैक हुए हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक लोगों के, और फिर हैक करके लोगों से पैसे मांगे गए हैं। बहुत सारे लोगों ने भिजवा भी दिए हैं। अब मैसेज क्या आता है मैं आपको बताती हूँ कि ताहिरा बाजी को कॉल आई, वो MH जा रही थी अपना चेकअप करवाने के लिए, जल्दी में थी, और उनको इसी तरह से कॉल आई कि क्या आपका पार्सल आपने बुक करवाया हुआ था? ताहिरा बाजी ने कहा हाँ मैंने करवाया था। उनका कि अच्छा आपके व्हाट्सएप पे एक 6 डिजिट का मैं कोड भेज रहा हूँ, तो आप मुझे वो कोड बता दें कि कोड क्या है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि ये पार्सल आपका ही है और मैं आपके घर ही डिलीवर करूँ। क्योंकि ये होता है कि अक्सर लोग ऑर्डर करके फिर ऑर्डर जो है वो नहीं लेते हैं, तो मुझे फिर आने में मसला है कि मैं इतने दूर आऊँ भी और आप ऑर्डर मेरे से ना लें तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो ताहिरा बाजी ने कहा नहीं मैंने लेना है पार्सल, मैं तो कोड बता देती हूँ, तुम आ जाओ डिलीवर कर दो। ताहिरा बाजी ने वो कोड बता दिया। वो प्रॉपर व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, व्हाट्सएप के नाम से हेडिंग थी व्हाट्सएप, और उसमें मैसेज भी ऐसा नहीं था कि लग रहा था किसी इंसान ने किया होता, प्रॉपर एक कंपनी की तरफ का मैसेज आया हुआ था, और 6 डिजिट कोड था। वो उन्होंने बताया, जैसे ही उन्होंने उसको बताया ना, तो वो उनका जो है मोबाइल जो है वो हैक हो गया, और उनको पता भी नहीं चला कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है। वो चली गई अपने चेकअप करवाने के लिए, और इतनी देर में उस बंदे ने, हैकर ने बहुत सारे लोगों को मैसेज कर दिया कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, जल्दी दे दो, मैं शाम को वापस कर दूंगी, मेरे अकाउंट से निकल नहीं रहे, इस तरह के मैसेजेस किए हुए थे। और जाहिर है ताहिरा बाजी पे हर बंदा आंखें बंद करके यकीन करता है। तो अब सबसे पहले तो उनके हस्बैंड जो जहीर भाई थे, उन्होंने फ़ौरन से अपने क्लर्क को बुलाया कि जल्दी से मेरे अकाउंट से मैडम को पैसे ट्रांसफ़र कर दे, उन्हें इमरजेंसी हमको चाहिए। अब जहीर भाई ने ये सोचा कि ताहिरा बाजी अक्सर लोगों की हेल्प करती रहती हैं, तो अभी भी किसी की हेल्प कर रही होंगी और उनको इमरजेंसी में चाहिए होंगे, तो मैं फ़ौरन से उसको भिजवा दूँ। वो भी ऑफिस में थे, वो भी जल्दी में थे, उन्होंने फ़ौरन अपने क्लर्क को बताया, उसने फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, अभी मुझे ये पता चला कि पैसे ना होना भी कितनी ब्लेसिंग है। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, और मैं बड़ी खुश हुई कल इस बात का मुझे पता चला कि उसे मुझसे मांगे 50,000 रुपये, और शुक्र है कि मेरे पास नहीं थे, नहीं तो मैं भी फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देती। इतनी देर के मेरा बिलाल से कांटेक्ट होता, मैं उससे कहती कि किसी तरह से पैसे अरेंज करो। तो क्या हुआ कि उस बंदे का मैसेज आ गया कि वो, मुझे पता ताहिरा बाजी का मैसेज आ गया, दूसरे नंबर से ताहिरा बाजी आ गई, उनको पता चल गया कि लोगों ने मैसेज किए कि नहीं आप वाकई पैसे मांग रही हैं। उनके 2 नंबर हैं, दूसरे नंबर से मैसेज आ गया कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, कोई बंदा उसको पैसे ना भेजे। तो ये थी सारी स्टोरी। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप कुछ भी करें तो बहुत दफ़ा जो है ना, इसलिए अगर आपको किसी भी अननोन नंबर लोग किसी का मैसेज आए कि मेरे को कोड दें या आपका पार्सल देना, अपना एड्रेस दें या कुछ भी मांगे, या आपकी बैंक से कॉल आई कि हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, आप मतलब डिफरेंट तरीके से वो कॉल्स कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कोड कुछ भी ना बताएं। इस तरह से हैक हो रहे हैं, और कितने आराम से उसने हैक करके पता नहीं किस से उसने पैसे ले लिए। तो ये था आज का बहुत बड़ा मसला, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अब आप जो है मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आइंदा सिर्फ आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाह रहे हैं, मुझे देखना चाह रहे हैं, मेरी फैमिली को देखना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहें। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।